अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबरियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 9 है। आज हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ अभी मैंने अपलोड करनी है। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट भी ओपन है। तो इसमें आके मैं सबसे पहले तो इसका पहला पेज ख़त्म करके आपको दोबारा बताता हूँ कि ये कैसे बनेगा। ध्यान से देखना है। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 3 पेजेस हैं। पहला पेज, यहाँ पे पेज नंबर भी साथ लिखा हुआ आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है, टाइटल आ रहा है DBMS प्रेजेंटेशन। छोटी सी प्रेजेंटेशन बनी हुई है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पेज पे डेटाबेस, उसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। दूसरा पेज ये लिखा हुआ भी आ रहा है 2, पेज नंबर भी शो हो रहा है हेडर के अंदर। इसके ऊपर हेडर और फुटर लगा हुआ है डॉक्यूमेंट के ऊपर। ध्यान से देखना है, 3 पेजेस हैं, पेज नंबर तीनों के ऊपर लगे हुए हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स होते क्या हैं, हम अपनी बुक के ऊपर देखते हैं। स्टार्ट के अंदर टॉपिक लिखे होते हैं और साथ में पेज नंबर लिखे होते हैं, तो उसी को टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। यहाँ पे हम कैसे बना सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, बड़े ध्यान से देखना है। एक पेज भी हमें चाहिए होगा जिसके ऊपर हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने हैं। आमतौर पे एक चीज़ ये भी होती है कि जिस पेज के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए जाते हैं, पेज नंबर वहाँ से स्टार्ट नहीं किया जाता, उसको उस बुक के पेजेस के अंदर काउंट नहीं किया जाता। उसके जो पेजेस होते हैं वो जो फर्स्ट चैप्टर होता है वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो हम इससे पहले जो हम पेज बनाएंगे वहाँ से हम पेज नंबर स्टार्ट नहीं करेंगे। ये सारा काम कैसे करना है आपने बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ से अगर हम कंट्रोल इंटर करते हैं तो एक पेज तो नया आ जाएगा हमारे पास, लेकिन ये पेज नंबर 1 यही रहेगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके इसके फुटर हेडर में डबल क्लिक करते हैं, इसके हेडर में डबल क्लिक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रही कि लिंक टू प्रीवियस ये नहीं आ रहा। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। कंट्रोल Z करने से क्या होगा, मैं इस पेज को एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ। अब हमारे पास कोई ख़ाली पेज नहीं है। दोबारा ध्यान से देखना है आपने। पेज लेआउट पे जाते हैं, यहाँ पे ब्रेक्स की ऑप्शन है और इसमें सेक्शन ब्रेक यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब बड़े ध्यान से देखना है। दोबारा मैं इसके हेडर में डबल क्लिक करता हूँ। इसके हेडर में पेज नंबर ख़त्म हो गया एक दफ़ा, हमने कंट्रोल Z किया, इसलिए ध्यान से देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक टू प्रीवियस, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो पिछला सेक्शन है इससे उसके साथ इसका जो लिंक था वो ख़त्म हो चुका है। ध्यान से देखना है आपने। अब चाहे तो हम इससे जो ऊपर वाला है पेज, उसका हेडर और फुटर रिमूव कर दें। इसके ऊपर आके मैं यहाँ से रिमूव हेडर कर देता हूँ और यहाँ से फुटर है तो मैं फुटर को भी जो है, फुटर को चूँकि अभी तक लिंक्ड होगा, पहले उसका लिंक हम ख़त्म करते हैं। दूसरे पेज के ऊपर जाके लिंक टू प्रीवियस, ये यहाँ से इसका लिंक जो है पिछले वाले सेक्शन से ख़त्म कर दें। अब पहले पेज के ऊपर आके यहाँ से मैं पहले पेज का जो फुटर है वो भी रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखें मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है पहला पेज, जिसके ऊपर ना हेडर है ना फुटर है। बड़े ध्यान से देखना है। उसके ऊपर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स लेके आएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने कैसे हैं, हम ये नहीं है कि यहाँ से डाटा कॉपी करके ले जाएंगे और पेज नंबर देख के वहाँ पे लिख देंगे। पहले यहाँ पे पेज नंबर लगा देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो आसानी हो देखने में। सिंपल सा काम करते हैं। यहाँ से करंट पोजीशन में जाके हम यहाँ से पेज जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 इसलिए आ रहा है कि ये दूसरा पेज बनता है। हम इसको स्टार्ट 1 कर देते हैं। कैसे करना है, पेज नंबर पे जाएं, पेज नंबर पे जाएं, फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक कर दें और स्टार्ट एट 1 कर दें। ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बस यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। ध्यान से देखना है आपने, बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका है टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का। रेफरेंसेस के टैब में जाना है हमने। जाने के बाद ये हमारा पहला लेवल है, मतलब पहली हेडिंग है, मेन हेडिंग है, तो इसको हम लेवल 1 का नाम देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ ऐड टेक्स्ट, हम इस टेक्स्ट को लेवल 1 की कैटेगरी में ऐड कर लेते हैं। हम शो करवाना चाह रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस को। चलें, ये दूसरा लेवल बनता है, लेवल 2।
ये आगे टाइप आ रही है उसकी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, मैं इसको लेवल 3 का नाम देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, मैं इसको भी लेवल 3 का नाम देता हूँ। क्यों? ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस की आगे हेडिंग आ रही है, तो ध्यान से देखना है आपने। चलें, एक नया टॉपिक आ रहा है DBA, मैं दोबारा से इसको लेवल 1 दूंगा। DBA ध्यान से देखना है, फंक्शंस ऑफ DBA, ये उसकी हेडिंग है। मतलब यूँ कह लें कि DBA की आगे हेडिंग आ रही है, दूसरी हेडिंग आ रही है, ये दूसरा लेवल देंगे इसको। यहाँ से हमने सिंपल लेवल देने हैं। चलें, एक और नया टॉपिक है यूज़र्स का, यहाँ से हम इसको लेवल 1 देते हैं। यूज़र्स की कितनी कैटेगरीज़ हैं? 3 हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एप्लीकेशन प्रोग्रामर को लेवल 2 का नाम देते हैं। ध्यान से देखना है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर के बाद है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी लेवल 2 में ही आएगा क्योंकि यूज़र जो था वो कैटेगरी 1 थी, लेवल 1 था। ये उसकी सब कैटेगरी है, सब हेडिंग है। अब उसके बाद है एंड यूज़र, और एंड यूज़र को हम लेवल देंगे, इसको भी हमने लेवल 2 ही देना है। एंड यूज़र भी ध्यान से देखें, यहाँ पे यूज़र और उसकी आगे टाइप्स, ये यूज़र्स की टाइप्स है। यूज़र को हमने लेवल 1 दिया, तो इन तीनों को लेवल 2 आएगा। अब अगर इनकी आगे कोई कैटेगरी आती है, जैसे एंड यूज़र है, उसमें भी 2 हैं, नेव यूज़र और कैजुअल एंड यूज़र। ध्यान से देखना, मैं इसको सिलेक्ट करके लेवल 3 दूंगा, और इसको भी सिलेक्ट करके मैं इसको भी लेवल 3 ही दूंगा। ध्यान से देखना है आपने। हम दोबारा वापस जाते हैं पहले पेज के ऊपर। ध्यान से देखना है आपने। रेफरेंसेस पे जाने के बाद पहली ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स मुख्तलिफ़ तरह से दिए हुए हैं, मुख्तलिफ़ स्टाइल में, ये भी दिए हुए हैं और ये वाले भी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ध्यान से देखें, ये साइज़ काफ़ी बड़ा था, इसलिए ये टेबल ऑफ कंटेंट्स इस तरह से आ रहे हैं। तो हमने इसको कैसे ख़त्म करना है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। कैसे ठीक करना है, बस इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ जो है वो कम कर दें। दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, बोल्ड भी इसका हटा दिया, इसका साइज़ भी जो है वो हमने कम कर दिया। ध्यान से देखें तो ये पेज नंबर ख़ुद से लग चुके हैं। कैसे लग चुके हैं दोबारा बताता हूँ। इसमें ध्यान से देखना है, ये है पेज नंबर 1 जिसके ऊपर आ रहा है डेटाबेस। दूसरे पेज के ऊपर आ रहा है फंक्शंस ऑफ DBA। चले, मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। तीसरे पेज के ऊपर है एंड यूज़र। ध्यान से देख लें और वापस चलते हैं। पेज नंबर 1 के ऊपर डेटाबेस और उसकी टाइप्स आ रही हैं। इसी तरह फंक्शंस ऑफ DBA पेज नंबर 2 पे है, तो यहाँ पे पेज नंबर 2 आ रहा है। यूज़र्स के बाद ये आ रहा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये पेज नंबर 3 पे है। अब इसके अंदर अगर हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं डॉक्यूमेंट में, जैसे मैं DBA को नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, पेज नंबर 2 पे। इसी तरह जो यूज़र्स हैं इसको अगले पेज पे लेके जाता हूँ, अलग पेज पे। तो ध्यान से देखना है, सारे पेज नंबर जो है वो चेंज हो गए हैं। अब क्या हमें मैनुअल एडिट करना पड़ेगा? बिल्कुल भी मैनुअल एडिट नहीं करना पड़ेगा। एक क्लिक करेंगे, ये सारे पेज नंबर ख़ुद से अपडेट हो जाएंगे। ध्यान से देखना है, हमने कुछ भी नया ऐड नहीं किया, सिर्फ पेज नंबर चेंज हुए। तो हम इसको कैसे अपडेट करेंगे? ये ऊपर लिखा हुआ है अपडेट टेबल, इसके ऊपर क्लिक करें, या यहाँ पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है अपडेट टेबल, इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट इंटायर टेबल। अपडेट इंटायर टेबल तब करेंगे जब हमने इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर कुछ नया ऐड करना होगा। जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट बनाई, ये प्रेजेंटेशन बनाई, कोई एक नया टॉपिक इसके अंदर ऐड किया, उसको भी लेवल दे लिया, उसको भी टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, तब तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर सिर्फ पेज नंबर चेंज हुआ है, आगे पीछे हुआ है, तो हमें इसके ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट पेज नंबर ओनली, इसके ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ध्यान से देखना है, यहाँ पे पेज नंबर अपडेट हो चुके हैं। जैसे ये DBA है, पेज नंबर 2 पे आ रहा है, यूज़र्स है, पेज नंबर 3 पे आ रहा है।
तो स्टूडेंट्स इतना सारा काम था। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।